हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल स्टार अकेडमी बांदा में, जहां पर आज आप क्लास 12 का चैप्टर 1 पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट आज की क्लास में जुड़े हुए हैं वे सभी नोटबुक लेकर जरूर बैठें ताकि इस क्लास को आप अच्छे से समझ सकें और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको नोट कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि पढ़ना क्या है आज की क्लास में। तो पिछली क्लास में जहां पर हमने समाप्त किया था उसी के आगे यहां पर क्लास आपकी स्टार्ट की जाएगी। पिछली क्लास में आपने क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के बारे में डिटेल में समझा था। आज हम सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के कुछ एग्जाम्पल सामने दिए हुए हैं आपके, समझते हैं इनको। तो देखिए सबसे पहले हम यही देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के उदाहरण है कौन कौन से। तो यहाँ ढेर सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं मैंने। नमक, चीनी, ग्लूकोज, डायमंड, ग्रेफाइट, नौशादर, आयोडीन, कॉपर, आयरन, सिल्वर, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा। ये ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, उसको समझा हुआ है। इसको और थोड़ा फील करते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से, आखिरकार क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है क्या। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पिछली क्लास में बताया जा चुका है कि जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं और वही अवयवी कण एक ठोस क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं वो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की पहचान, सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो क्रिस्टल के रूप में पाए जाएंगे। उनके अवयवी कण जो होंगे वो क्रिस्टल के रूप में होंगे, छोटे छोटे। किसके रूप में होंगे? क्रिस्टल के रूप में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा साधारण नमक होता है बड़े बड़े पत्थर के फॉर्म में भी होता है और छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में भी होता है। यानी कि नमक के बड़े से एक टुकड़े को अगर हम तोड़ें तो बड़े टुकड़ों को तोड़ेंगे तो एक नमक का छोटा क्रिस्टल मिलेगा, छोटे टुकड़े को और तोड़ेंगे तो और छोटा नमक का क्रिस्टल मिलेगा। इसी प्रकार नमक के टुकड़े को तोड़ते जाएंगे तो हमें छोटे छोटे क्रिस्टल मिलते जाएंगे। यहां तक कि नमक के एक बड़े से टुकड़े को अगर आप पाउडर फॉर्म में भी बदल देते हैं तो पाउडर फॉर्म में जो नमक होगा उसका आप एक क्रिस्टल उठा के देखें तो वो भी एक क्रिस्टल बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पदार्थ हमें क्रिस्टल के फॉर्म में मिलते हैं, क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं, वो हमारे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा नमक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, इसलिए आपका क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, फील कर पा रहे हैं। चीनी भी देखा होगा, छोटे छोटे कणों के रूप में होती है और इसके क्रिस्टल की साइज और बिल्कुल आकृति फिक्स होती, निश्चित होती है। तो चीनी भी क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ग्लूकोज भी इसी प्रकार, डायमंड, ग्रेफाइट, नौशादर, ये सारी चीजें, कॉपर, आयरन, सिल्वर भी हमारे क्रिस्टल के फॉर्म में मिलती हैं। इसलिए ये सारे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं। क्या है प्यारे बच्चों? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। तो समझ में आया प्यारे बच्चों क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होंगे क्या? उन पदार्थों को हम क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहेंगे जो पदार्थ हमें क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा। यानी कि जिस ठोस पदार्थ के अवयवी कण हमें क्रिस्टल के फॉर्म में होंगे वो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होंगे, और अगर उसके कण क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं होंगे तो आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के बारे में। अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या है? तो देखिए प्यारे बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के बारे में पढ़ने से पहले हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो सामने लिखी हुई है। वे पदार्थ जिनमें अवयवी कण एक निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थों को अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण निश्चित और नियमित क्रम में
व्यवस्थित नहीं होते हैं, ऐसे ठोस पदार्थों को अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। तो देखिए नीचे यहाँ पे चित्र भी बनाया हुआ है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में कणों की व्यवस्था दिखाई गई है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो कण है वो कणों की जो व्यवस्था है वो कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। कण कोई भी कैसे भी किसी भी क्रम में व्यवस्थित, यहाँ पर कणों की व्यवस्था जो है न तो नियमित है और न ही निश्चित है, यानी कि कण यहाँ पर किसी भी तरीके से कैसे भी व्यवस्थित है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार के कण अगर व्यवस्थित हैं किसी ठोस पदार्थ में तो आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाता है। यानी कि कणों की व्यवस्था में या कणों की जमावट में अगर अनियमितता है तो फिर वो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होगा। क्या होगा? अक्रिस्टलीय ठोस होगा। तो आप प्यारे बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्या प्रॉपर्टी रखता है? तो प्रॉपर्टीज देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की। सबसे पहला गुण होता है जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, इनकी ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है। ज्यामितीय आकृति कैसे होती है प्यारे बच्चों? अनिश्चित होती है। इनकी ज्यामितीय आकृति ठीक है प्यारे बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की ज्यामितीय आकृति कैसे होती है? अनिश्चित होती है। कैसी होती है? अनिश्चित होती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं उनकी कणों की जो व्यवस्था होती है वो लघु परासी होती है। कैसी होती है? कणों की जो व्यवस्था होती है वो कैसे होती है? लघु परासी होती है। कैसे होती है? लघु परासी। तो कणों की व्यवस्था लघु परासी होती है। ये दूसरा गुण है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का, यानी कि कणों की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? लघु परासी होती है। वहां पर आपने क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में पढ़ा था दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, लेकिन यहां पर कैसी होती है? लघु परासी होती है। तीसरा इसका गुण हो जाएगा, इनके प्यारे बच्चों गलनांक की अगर हम बात करें तो जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। इनके गलनांक कम व अनिश्चित होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं उनके गलनांक कम भी होते हैं और उसके साथ साथ अनिश्चित भी होते हैं। पहले चौथा गुण हो जाएगा ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अगला गुण हो जाएगा शीतलन वक्र। इनका शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों इनका जो शीतलन वक्र होता है वो हमें सतत प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? सतत। इनका शीतलन वक्र सतत प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? सतत। इनका शीतलन वक्र सतत प्राप्त होता है। लास्ट इसका गुण हो जाएगा
ये प्यारे बच्चों आभासी ठोस कहे जाते हैं। वास्तविक ठोस होते थे हमारे जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ थे वो हमारे वास्तविक ठोस थे, लेकिन ये जो हमारे होते हैं ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो है ये हमारे आभासी ठोस होते हैं और इन्हें हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस। ये आभासी ठोस होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये कुछ इनकी बेसिक प्रॉपर्टी थी अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की, और इन प्रॉपर्टियों को बड़ी ही डिटेल में और बड़ी आसानी से एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे जब हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में अंतर करेंगे। जब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में अंतर पढ़ेंगे तब हम इनकी बेसिक प्रॉपर्टी को बड़ी ही डिटेल में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार और रिवाइज कर देते हैं इनकी प्रॉपर्टी की। इनकी ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है, कणों की जो व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की वो लघु परासी होती है, इनके गलनांक कम और अनिश्चित होते हैं, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, इनका शीतलन वक्र सतत होता है और ये आभासी ठोस होते हैं। जिस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमने अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की प्रॉपर्टी पढ़ी है। आप बड़ी ही इजी वे पे आसानी से इनपे कंपेयर इनको कर सकते हैं, इन पे अंतर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के क्या उदाहरण होते हैं। तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्यारे बच्चों प्लास्टिक जो होता है वो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। ये हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। फिर इसके बाद अगला एग्जाम्पल है रबर। रबर भी देखिए प्यारे बच्चों ठोस के फॉर्म में होता है, लेकिन ये क्रिस्टलीय नहीं अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा कांच। तो कांच भी प्यारे बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस में ही काउंट होता है। कौन से ठोस में काउंट होता है? अक्रिस्टलीय ठोस का ही उदाहरण होता है। और कांच को हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं क्योंकि इसमें फ्लूइडिटी होती है, बहुत स्लो फ्लूइडिटी होती है, बहुत धीरे धीरे बहने का गुण होता है, इसलिए ये अतिशीतित द्रव के रूप में भी जाना जाता है। तो प्लास्टिक, रबर, कांच एक्सेट्रा ये आपके अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के उदाहरण हैं। इनको हम चलिए थोड़ा सा फील करते हैं। देखिए जो हमारी प्लास्टिक होती है वो ठोस तो होती है, लेकिन आपने प्लास्टिक को कभी भी, प्लास्टिक के जो अवयवी कण हैं उनको कभी भी क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं देखा होगा। तोड़ा भी होगा प्लास्टिक को तो कभी भी जब प्लास्टिक टूटती है तो एक हमें छोटा सा क्रिस्टल नहीं मिलता। वो कैसे भी किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से किसी भी आकृति की टूटती है। यानी कि इनको अगर तोड़ा जाए, रबड़ है, प्लास्टिक है, तो हमें क्रिस्टल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये जितने भी ठोस हैं ये आपके अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। लेकिन जो हमारा कांच होता है, कांच आपके दो प्रकार के होते हैं। एक कांच होता है जो टूटने के बाद क्रिस्टल के फॉर्म में चेंज होता है, और एक कांच ऐसा होता है जो आपके टूटने के बाद कैसे भी क्रैक होके कैसे भी टूट जाता है। तो कांच आपका दो प्रकार का होता है, लेकिन ये अतिशीतित द्रव आभासी ठोस है, इसलिए इसको अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में ही काउंट किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कांच में थोड़ा बहुत क्रिस्टलीय ठोसों का भी गुण पाया जाता है, लेकिन इसमें ज्यादातर गुण अक्रिस्टलीय ठोस के होते हैं, इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस में ही काउंट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्लास्टिक, रबर और कांच आपके अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं क्योंकि इसके जो अवयवी कण होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं होते हैं। क्रिस्टल यानी कि ये क्रिस्टल के रूप में नहीं पाया जाता है, इसलिए हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो प्यारे बच्चों क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्या क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते क्या हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है और हमारे कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अब बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम
क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में बड़ी ही डिटेल में अंतर को समझेंगे और इनकी बेसिक प्रॉपर्टी को, एक एक गुण को बड़ी ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल में और ज्यादा से ज्यादा अपना सहयोग दें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी ढेर सारे वीडियो ला सके और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। थैंक्स।